बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस भाट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाज़रीन को मेरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बड़े अहम रहनुमा जिनका नाम मौलाना फजल रहमान है, जो पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब हम उनके बारे में आपको बताते हैं कि वो कैसी शख्सियत हैं। मौलाना फजल रहमान के अगर कद काठ की बात की जाए तो वो मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे हैं, जो कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक तहरीक चली थी जिसके वो सदर भी रहे हैं। यानी कि उस वक़्त की एक बहुत बड़ी तहरीक जिसके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने घुटने टेक दिए थे। आजकल भी उन्होंने जो किरदार अदा किया है, उनका यही कहना है कि उनकी काविशों की वजह से ही मखलूत हुकूमत कायम हुई है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी बातें बताते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक़ जो कहा है, मैं बज़ाहिर तो वो सारे अल्फाज बयान नहीं कर सकता। जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में, जिस तरह उन्होंने जवान लड़कियों के बारे में, जवान बच्चियों के बारे में गुफ्तगू की है। देखिए, पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में या कोई भी खिता हो, बेटियां सबकी साझी होती हैं। किसी के मुतल्लिक़ बात करने से पहले हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान, जिसके मुतल्लिक़ मैंने कहा कि वो मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे हैं, वो यकीनन बहुत से हज भी कर चुके हैं, वो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, वो जमात भी करवाते हैं, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर जाते हैं जो कि उन्हें ज़ेब नहीं देती। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं। वो जब भी पाकिस्तान में आलिम दीन के नाम आते हैं तो पहले नंबर पर जो आलिम दीनों में शुमार होता है उनमें उनका नाम शामिल है। मौलाना फजल रहमान कभी भी मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते थे, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते थे। हमेशा इनकी मुखालफत में रहे हैं, हमेशा उन्होंने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। आज आप देखें, इक़्तिदार की खातर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मिले हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी मिले हुए हैं। उन्होंने इन हुकूमत के साथ जो मखलूत हुकूमत कायम हुई है, इस मखलूत हुकूमत में अब तक वो 3 वज़ारतें ले चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने समझी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर भी बनवाया है। 3 अहम वज़ारतें जो ली हैं, उनमें उनके एक बेटे को भी बड़ी अहम वज़ारत मिली है। इंतहाई जिन्हें कहते हैं ना कमाई वाली वज़ारतें, ये सारी वो वज़ारतें हैं। तो मौलाना फजल रहमान कुरान पाक पढ़ते हैं, मदरसों के मुंतज़िम हैं और एक बड़े घराने से तल्लुक़ रखते हैं। तो जो कुछ वो कह रहे थे, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की है, वो मेरे ख़्याल में किसी भी सियासतदान को ज़ेब नहीं देती। तो ये तो फिर इनका शुमार आलिम दीन में होता है, इनका शुमार उन लोगों में होता है जो बड़े मुहज़्ज़ब लोग समझे जाते हैं। जो आप देखें, वो एक पार्टी के रहनुमा ही नहीं, एक पार्टी के बतौर सरबराह की हैसियत से भी वो सियासतदानों में शामिल हैं। तो उन्हें कोई भी गुफ्तगू करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस गुफ्तगू से कहीं किसी की आज़ारी तो नहीं हो रही। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में, इमरान खान के पहले धरने के बारे में कि वहाँ जो तितली आती थी ज़मीन सरगर्म होती थी, उन्होंने कहा जी मुजरा होता था। मैं यानी कि उनके अल्फाज सिर्फ अशारों में बयान कर रहा हूँ। जो कुछ वो कह गए हैं वो तो मीडिया के सामने, वो तो वीडियो में बात बताई नहीं जा सकती, वो तो ऑन कैमरा कहीं नहीं जा सकती। मौलाना फजल रहमान, आपको जब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के वक्त जब आपसे किसी साफ़ी ने सवाल किया था कि मौलाना साहब आपकी क्या कारकर्दगी है, तो आपने कहा था कि क्या मैं बंदूकें लेके कश्मीर में चला जाऊं। तो इमरान खान की हुकूमत में तो आप उससे बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि ये देखें कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, जनाब कश्मीर को हम खो बैठे। तो आप तो एक अरसे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमतों में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान, जिस तरह आपकी फैमिली का, आपके जो
ورثا، آپ کے اہل خانہ، جس طرح ان کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے، آپ کو یہ ہرگز اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی اس گفتگو کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوا ہوگا؟ یقیناً کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی، جس طرح وہ ایک بہت بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، انہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی بھی کارکن کی آزاری ہوتی ہو۔ میں شیخ رشید کو بھی، بلکہ میں جتنے بھی پاکستان کے سیاسی رہنما، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں، چاہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنماؤں میں شامل ہیں، انہیں یہ کہوں گا کہ وہ بات کرتے ہوئے برداشت کا خیال رکھیں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں کسی میں برداشت کی ہمت ہوگی یا لوگ مجھے اس کے بعد لعن طعن کریں گے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھ لیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں دوبارہ اسی گفتگو کو میں خود سن لوں تو کیا یہ میں نے گفتگو ٹھیک کی ہے؟ یہی کہوں گا کہ پاکستان میں سیاست دانوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آج ہر بندے کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ اقتدار میں جب پہنچتے ہیں تو جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہاتھ کرتی ہے تو پھر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اگر سیاست دانوں کا اپنا قبلہ درست ہو تو نہ ان کی جو عزت و احترام میں فرق آتا ہے، نہ کسی کو یہ فرق لانے کی ہمت ہو، نہ کسی کو انہیں ڈی گریڈ کرنے کی جرت ہو، یہ ساری چیزیں یہ خود دوسروں پر اچھال کے پیدا کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں دوسروں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری جو آنے والی نسل ہے کیا وہ اس نسل کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنائیں گے۔ ہمیں برداشت اتنی کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بات جو کر رہے ہیں کہیں کسی کی برداشت سے باہر نہ ہو جائے۔ ہمیں کسی کا برا سوچنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہر بندہ دوسروں کو جس طرح آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، اس کو ہم کوئی بڑی شخصیت نہیں کہتے، اس کو ہم کوئی بڑے سیاستدان نہیں کہتے، اس کو ہم کوئی بڑے قائدین نہیں کہتے۔ تو بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ کوئی بھی شخص اگر اس کو اچھا نہ کہہ رہا ہو تو برا تو نہ کم از کم کہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا مولانا فضل الرحمان سمیت پاکستان کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں انہیں گفتگو کرتے ہوئے انتہائی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی گفتگو شائستگی کے دائرے سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔